हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ सिंघल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट प्राइम बाय अड्डा 24/7 में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, वो भी एक नई नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, आज जिस नोटिफिकेशन की हम लोग बात करने वाले हैं वो है यूपीसीआईएसबी की। ठीक है, यूपीसीआईएसबी में वैकेंसी आई है कितनी? 2085, है ना। लगभग 2000 से ऊपर वैकेंसी आपके पास है। और सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, या अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तीनों केस में आपके पास इसमें क्या है, आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एग्जाम में क्या आना है, हर पर्टिकुलर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है, यूपीसीआईएसबी 2026 मेगा रिक्रूटमेंट। ठीक है, 29 रोल्स है इसमें टोटल। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो 29 डिस्टिंक्ट रोल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 29 रोल के आसपास है। 4 प्राइमरी सेक्टर्स इसमें है: मैनेजरियल, फाइनेंशियल अकाउंट, आईटी, कंप्यूटर सिस्टम, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, अगर आपका नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तब भी, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तब भी, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, ऑब्वियसली यूपी की अगर वैकेंसी है तो यूपी के जो मेजर जो लोकेशंस है वो आपको इसमें जो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा ऑलरेडी आपको दिया हुआ है बीए, बीकॉम, इसके अलावा बीटेक, तीनों केस में आपके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेजर जो डेट है 25 अप्रैल को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। ठीक है, 25 अप्रैल को, और 15 मई तक इसमें जो डेडलाइन है फीस की वो है, यानी 15 मई तक का आपके पास टाइम है। और ऑब्वियसली 15 मई का वेट आपको नहीं करना है, क्योंकि वेबसाइट क्या होता है कि एंड टाइम तक क्या होता है कि क्रैश होने के चांसेस या लोड ज्यादा वेबसाइट पर पड़ जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोशिश ये करनी है कि 15 से पहले पहले एटलीस्ट 5 तारीख तक आप इसमें जो एप्लीकेशन है वो फिल कर दीजिए। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर 15 मई तक आपका जो ये फॉर्म है ये कंप्लीट हो रहा है तो आप मान सकते हैं प्लस 2 मंथ, आप 1 मंथ या 2 मंथ आप मान के चलिए आप इसमें कर सकते हो, है ना। यानी कि जून जुलाई के आसपास में आपका जो एग्जाम है ये हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि 3 इसमें मेजर इसमें पार्टीशंस हैं। यानी कि पहला जो है वो कौन सा है, मैनेजमेंट एंड बैंकिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, 3 इसमें पोर्शंस है, और सबकी जो अलग अलग है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें क्लास 1 में आप किस लेवल पे होते हो, क्लास 2 में किस लेवल पे होते हो, क्लास 3 में किस लेवल पे होते हो, ये डिटेल में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स करियर टियर्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की क्या क्या इसमें आपका रिक्वायरमेंट मांगा हुआ है हर पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन के अलावा ये भी कि आपका प्री रहेगा, मेंस रहेगा, किसी किसी में आपका टेक्निकल वर्क भी रहेगा, किसी किसी में आपका इंटरव्यू भी रहेगा। तो वो पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि कैटेगरी 1 के लिए अगर मैनेजरियल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दो तो प्रोफाइल, ऑब्वियसली जो मैनेजर का जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है एक लीडरशिप और ब्रांच मैनेजर का। ठीक है, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड जूनियर मैनेजर, मिड टीयर स्पेशलाइज्ड। ठीक है, इसके अलावा क्लरिकल एंट्री टीयर जॉब जो है, यानी क्लरिकल जॉब जो है वो एंट्री लेवल की जॉब होती है। ठीक है, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी मांगी हुई है दैट इज ग्रेजुएशन 55%, कंप्यूटर ओ लेवल आपके पास होना चाहिए। ये है किसके लिए, मैनेजर के लिए। स्पेशलाइज्ड जूनियर मैनेजर के लिए क्या है कि बीटेक, एमबीए या पीजीडीएम या ये आपकी जो डिग्रीज है इसमें चल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा क्या है कि ग्रेजुएशन सिंपल आपके पास होना चाहिए अगर आपको क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला हुआ है कि CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपको क्या बोला हुआ है कि टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 हिंदी में और 40 किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, लास्ट में आपको दिया हुआ है कि इसमें मेंस इंटरव्यू, मेंस स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जो ये जॉब है किसकी है, ये क्लरिकल जॉब है, तो उसमें आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। देखो ये पूरा चार्ट इसमें ये डिस्क्राइब करा हुआ है कि आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप किस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मैक्सिमम बीकॉम, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के साथ है तो आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बीटेक, बीई के लिए तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग इन रोल्स के लिए। एमबीए अगर आपने करा हुआ है तो क्लास 1 मैनेजर एंड क्लास 2 जूनियर मैनेजर। ठीक है, लास्ट इज अगर कोई भी डिग्री है आपके पास तो उस केस में क्या, असिस्टेंट कैशियर और स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा कि CCC का सर्टिफिकेट और टाइपिंग। ठीक है, ये चीज। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
सॉरी, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एज का एक क्राइटेरिया इसमें मिनिमम है, वो है 21 से लेके 40 तक। और इसके अलावा जैसे जैसे आपके पास अगर आप अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज में आते हो तो उसमें आपको एडिशनल जो पर्क है वो मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका एप्लीकेबल टू यूपी डोमिसाइल दिव्यांग, पीडब्ल्यू के लिए इसमें अलग से 55 तक जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा SC ST OBC में अगर आप आते हैं तो अप टू 45, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक आप कह सकते हो कि जो इसमें प्रीलिम्स एग्जाम है वो सबका एक बेसिकली कॉमन ही रहने वाला है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का स्टेज 1 जो है, मेंस का जो सिलेबस है जो स्टेज 3 है, वो आपको पूरा इसमें डिफाइन करा हुआ है कि आपका जो प्रीलिम्स है वो 100 क्वेश्चन 90 मिनट। इसके अलावा क्या है कि जो मेंस होगा वो 120 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम एफिशिएंसी कट ऑफ, देखो मिनिमम एफिशिएंसी कट ऑफ वो डाल देते हैं कि इतना नंबर तो आपका आना चाहिए, 35% आपको आना चाहिए पास होने के लिए। बट देखो ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, उनको पता होगा कि मिनिमम कट ऑफ जैसा कुछ होता नहीं है। आपको जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, जो भी एक कह सकते हो कि फाइनल मिनिमम कट ऑफ लगती है, वो आपको क्रॉस करनी ही है, ठीक है। लेट्स से अगर आपकी बात करते हैं हम लोग 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स में से अगर 120 140 कट ऑफ लगती है तो वो तो आपको क्रॉस करनी है। तो मिनिमम कट ऑफ का कुछ ऐसा रूल रह नहीं जाता इसमें, ठीक है। फाइनल गेट ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 पाथ है इसमें, पाथ 1 क्लास 1 और क्लास 2 के लिए क्या है, इंटरव्यू, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप क्लास 3 में आते हैं तो प्रोफिशिएंसी या फिर स्किल टेस्ट आपका होता है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इंटरव्यू के लिए 3x स्टूडेंट को बुलाया जाता है, यानी वैकेंसी अगर 1 है तो उस वैकेंसी पे 3 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट में क्या होगा कि अगर 1 वैकेंसी है तो उस पर 5 स्टूडेंट, तो जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी आप उससे आप समझ सकते हैं कि उतने 5 टाइम्स स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए और 3x स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये ऑब्वियसली प्री और मेंस के बाद की हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या दिया हुआ इसमें कि टोटल 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, दैट इज 1/4 0.25 आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्किप करने का कोई भी इसमें आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। टारगेट रोल्स, मैंने जैसे बताया कि अलग अलग कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। तो टारगेट रोल अगर आपका मैनेजर, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट और टेक्निकल कैटेगरी है तो उसमें आपका जो एप्टीट्यूड कोर है वो ये रहने वाला है, 80 मार्क्स का जो आने वाला है वो ये आने वाला है, ठीक है। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कोऑपरेटिव देखो कोऑपरेटिव ना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हो मेक और ब्रेक वाला इसमें सिचुएशन है कि बाकी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज यानी इंग्लिश हिंदी, वो हर एग्जाम में एक कॉमन ही है। लेकिन इसमें जो ये कोऑपरेटिव है ना, ये कोऑपरेटिव नंबर कम है इसका, ठीक है, 15 क्वेश्चन इसके आने हैं, बट ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है कि अगर आपने ये पढ़ लिया अच्छे से तो आपको ये एक एक्स्ट्रा एज देगा, ठीक है, कंपटीशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या, द डोमेन 120 मार्क्स का, ठीक है, 40 क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, दिस सिंगल सेक्शन कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल स्कोर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 120 मार्क्स का एक आपका ये एग्जाम होने वाला है। सब्जेक्ट इंक्लूड सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी, मैनेजरियल, बैंकिंग स्किल्स, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फॉर असिस्टेंट कैशियर, टाइपिस्ट, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी क्या कि ये वो वाली पोस्ट है जिसमें जस्ट ग्रेजुएशन आपकी चाहिए, कोई पर्टिकुलर आपका वो नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड। हर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आना है, रीजनिंग आपका 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लैंग्वेज और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के 20, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 160 मार्क्स का आपका जो ये एग्जाम है वो रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस किस तरह से ये हमारा प्रोसेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन आपको वैलिडेट करना होगा, उसके बाद आपको अपलोड करने होंगे आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं, पे फी और प्रिंट, ठीक है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा फीस जो इसमें दी हुई है, यूआर ओबीसी, अगर ओबीसी आप जो है वो यूपी से है या फिर अगर आउट ऑफ स्टेट से अगर आप हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, 500 रुपये फीस है। SC ST अगर आप यूपी से है तो आपकी 250 रुपीज फीस है, ठीक है। और दिव्यांग यानी PWD के लिए ये जो फॉर्म है वो फ्री है, ठीक है। तो ओवरऑल इस वैकेंसी में यही है, ठीक है। 2000 से ज्यादा पोस्ट है, अच्छी जो नंबर है वो काफी अच्छा है। जो मैंने आपको बताया कि इसमें मेक और ब्रेक वाला जो सेक्शन रहेगा वो हमारा मैं आपको बताया 15 क्वेश्चंस वो रहने वाले हैं, तो आपको अच्छे से वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
और रही बात ये कि आप तैयारी कहाँ से करें, ऑब्वियसली आप यूट्यूब से तो करोगे ही, बट यूट्यूब से तैयारी करने के बाद आपको ऑब्वियसली एक टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही आप जो जो चैप्टर्स आप पढ़ते जाओ, जो जो सेक्शन, जो जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते जाओ, तो चैप्टर लेवल पे भी, सब्जेक्ट लेवल पे भी और ओवरऑल मॉक लेवल पे भी आपको टेस्ट प्राइम के अंदर जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो तैयारी करो अच्छे से, 2000 वैकेंसी है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।